સ્વાગત છે આપનું એક વખત ફરીથી અને એની સાથે જાગૃતિ આપણી સાથે જે કરંટ સિચ્યુએશન આપણે જોઈ રહ્યા છે કોરોના વાયરસના નવા વેરિયન્ટ ઓમિક્રોનના કારણે અમુક જગ્યાઓ પર ઘણા પ્રતિબંધ લાગતા દેખાઈ રહ્યા છે। આ જ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે આગળ જોડાઈ રહ્યા છે મહિન્દ્રા हॉलीडेज અને रिसोर्ट्सना एमडी અને સાથે सीईओ कविंदर सिंह। कविंदर जी, शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। Q3 में किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है इसके ऊपर मैं आपकी एक अपडेट तो समझना चाह ही रही थी, लेकिन साथ ही क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर हम लोग काफी केसेस बढ़ते हुए भी देख रहे हैं, क्या सिचुएशन वर्ल्ड वाइड भी दिख रही है आपको? ये इंडस्ट्री को लेकर एक अपडेट से शुरुआत करें। देखिए, जैसे आपने बोला कि Q3 का अगर मैं आपको अपडेट दूं और साथ में ओमिक्रॉन के बारे में भी बात करूं, तो Q3 का अपडेट ये है कि अक्टूबर और नवंबर में हमारी ऑक्यूपेंसीज करीबन 78-79% के करीब आई। और अब अगर हम दिसंबर देखते हैं तो दिसंबर हमको ठीक लग रहा है, तो हमारा Q3 जो है वो 80% क्रॉस हो जाएगा, ऐसा हमको उम्मीद है। अभी तक जो हम देख रहे हैं इंडिया में और हमारे रिजॉर्ट्स में, आपको मालूम है केरला में इन्फेक्शंस ज्यादा है, तो उस वजह से केरला की ऑक्यूपेंसीज हमारी थोड़ी लो रही हैं। मगर उन सबको लेकर भी हम 80 के ऊपर उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारी Q3 की ऑक्यूपेंसी आएंगी। और जहां तक ओमिक्रॉन का सवाल है, आप दुनिया भर की न्यूज देख रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, और चाहे कुछ यूरोपियन नेशंस हो, वहां पर ओमिक्रॉन के बारे में काफी फैलाव भी दिख रहा है। जहां तक इंडिया का सवाल है, अभी तक ओमिक्रॉन उतना बढ़ा नहीं है, और क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन रेट बहुत तेजी से चल रहा है, तो शायद हम लोगों को थोड़ी एडवांटेज भी है। मगर हम लोगों को तैयार तो रहना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए हमको एक ही चीज याद रखनी है कि जैसे हमने महिंद्रा हॉलीडेज में पीछे जब सेकेंड वेव आई, तो स्पीड के साथ हम लोगों ने उसको डील किया। हम लोग अपने रिजॉर्ट्स को हमने रैंप डाउन किया, रैंप अप किया, तो वो सारी चीजें हम लोगों को एक तरीके से हमारा प्रोटोकॉल तैयार रहता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने जो हाइजीन और सेफ्टी के मेजर्स लगा के रखे हुए हैं अपने रिजॉर्ट्स में स्टे सेफ प्रोग्राम के तहत, वो हमने एक बार फिर स्ट्रेंथन कर दिए हैं कि अगर कभी ऐसा कुछ हो। तो अभी जब तक मैं देख पा रहा हूँ, दिसंबर एंड तक जो मुझे दिख रहा है, और इवन जनवरी और फरवरी की जो बुकिंग्स दिख रही हैं, हमको बिजनेस अपना हेल्दी दिख रहा है, जो अब हम देख पा रहे हैं। ओके, अग्रीड सर। और चूंकि हम लोग इसके बारे में बातचीत कर ही रहे हैं, एक ग्लोबल सेटअप के ऊपर आपकी कमेंट, क्योंकि यूरोप में काफी ज्यादा इन्फेक्शन होते हुए देख चुके हैं हम लोग, वहां पे किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है बिजनेस में? देखिए, हमारी एक सब्सिडरी है हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स, फिनलैंड में और स्वीडन में और ग्रैंड कैनेरीज में। ये 3 जगहों पे हमारे रिजॉर्ट्स हैं। तो जहां तक स्वीडन का सवाल है, स्वीडन में ओमिक्रॉन का अभी तक कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, जहां तक फिनलैंड में सवाल है, थोड़ा सा वहां पर केसेस राइज हो रहे हैं, मगर वो ओमिक्रॉन की वजह से हो रहे हैं या डेल्टा की वजह से हो रहे हैं, वो अभी भी ठीक से पता नहीं चल पा रहा है वहां पर। मगर जहां तक अगर हम सीजन का सवाल देखें, नवंबर वहां पर वैसे भी सॉफ्ट सीजन रहता है, तो वहां पर उतना ज्यादा उछाल नहीं आया नवंबर में। मगर दिसंबर में, मिड दिसंबर के बाद पीक होना शुरू होता है। तो जो कि आज हमारी 16 दिसंबर है, तो हमको देखना पड़ेगा कि अगले 14-15 दिन के बाद वहां विंटर सीजन का पीक सीजन शुरू हो जाता है। और जैन फेब मार्च हमारा एक बहुत बेहतरीन नॉर्मली क्वार्टर होता है, सीजनली गुड क्वार्टर होता है। तो डेफिनेटली हम लोग देख रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन का क्या इफेक्ट आएगा हमारे ओवरसीज ऑपरेशंस पे। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा Q3 के दौरान मेंबर एडिशंस किस तरीके से वर्कआउट हो रहे थे, इसकी कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे बता पाएं, रियलाइजेशंस किस तरीके से दिख रहे थे एवरेज, अब इसके ऊपर आपकी एक कमेंट। हाँ, तो Q3 में हमारे मेंबर एडिशंस अक्टूबर और नवंबर में अच्छे रहे हैं। दिसंबर में भी जो शुरुआत है वो ठीक हुई है। मेंबर एडिशंस का हम लोग एक हम देख के चल रहे हैं कि क्या हम प्री पैंडेमिक लेवल्स के ऊपर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। जैसा कि हमारे सितंबर क्वार्टर में हमने 3,943 मेंबर ऐड किए थे, जो कि हमारे प्री पैंडेमिक लेवल्स, अगर हम सितंबर 19 को देखें, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2019 को देखें, तो हम उसको एक्सीड कर गए थे। तो हमारा एम ये है कि प्री पैंडेमिक लेवल को एक्सीड करें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी, कंपेयर टू 2019 दिसंबर क्वार्टर एंड। तो वो हम लग रहा है हम उसके ट्रैक पर हैं अभी तक, और हमारी ऑक्यूपेंसीज भी उसी ट्रैक पे चल रही हैं। तो जहां तक
हमारा बिजनेस नॉर्मल होने का सवाल है। ओमिक्रॉन के आने के पहले तो बहुत तेजी से नॉर्मलसी आ रही थी, हमारा अभी भी ठीक चल रहा है। केरला में जरूर थोड़ी सी ऑक्यूपेंसी हमारी कम है। तो मुझे ये लगता है कि ये डिपेंड करेगा कि ओमिक्रॉन की क्या ग्रोथ होगी और उसके रिस्पॉन्सेज क्या होंगे, और लोग कितना, अभी तक लोगों को ये, जो लोग वैक्सीनेटेड है वो ट्रैवल कर रहे हैं और अपना पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं, और हमको अभी तक इस बारे में अभी हमको चिंता नहीं है। ओके, अग्रीड सर। और चूंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं जल्दी एक चीज और समझना चाह रही थी, रिन्यूअल रेट्स किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं मेंबर्स के, क्या इसमें कुछ पेस अप आया है, इसके रिगार्डिंग एक डिटेल, और साथ ही जो हम लोग करंट सिचुएशन देख रहे हैं उसके बाद आप हॉलीडे क्लब रिसोर्ट्स के डीमर्जर को लेकर कुछ प्लान आउट कर रहे हैं? क्योंकि मैं काफ़ी कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी और उसमें ये बताया गया था कि काइंड ऑफ ये जो सिनेरियो है वो आगे जाते हुए शायद हम विटनेस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर डायरेक्टली आप ही से मुझे लगा एक कमेंट लेना बेहतर होगा, तो इसके ऊपर भी एक आइडिया। तो जैसा कि आपने हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स के बारे में भी पूछा, तो मैं पहले उसका ही जवाब दे दूं। हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स का जुलाई अगस्त सितंबर जो था क्वार्टर, वो बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर रहा हमारे लिए। और आपने देखा होगा हमारा कंसोलिडेटेड लेवल पे भी हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया था। तो हॉलिडे क्लब एक नई मैनेजमेंट के अंडर, हमने वहां पर, हमारी नई सीईओ हैं मिस माइसा रोमानायनन, उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से हॉलिडे क्लब को चलाना शुरू किया है, जिसकी वजह से हमारी उम्मीदें काफी जगी हैं हॉलिडे क्लब में। और हमको लग रहा है कि अगर ये कोविड का जो थोड़ा सा है, अगर इसका थोड़ा सा ये कम होता जाए, क्योंकि वहां पर 80% वैक्सीनेशन तो हो ही चुका है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट एक बहुत ही बेहतरीन एडिशन होगा हमारे आगे के रिजल्ट्स में। तो ओवरऑल हम लोगों के ऊपर, हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स का, अगर ये थोड़ा सा कोविड वाला पोर्शन हम अभी के लिए छोड़ दें। जहां तक हमारे हमारे डोमेस्टिक बिजनेस का सवाल है, मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगा कि लेजर जो है, लेजर बिजनेसेस, डोमेस्टिक लेजर बिजनेसेस इंडिया में बहुत अच्छे से चलेंगे, और हमारी एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इसमें। क्लब महिंद्रा ब्रांड है, हमारे रिजॉर्ट्स हैं, 78 रिजॉर्ट्स हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे रिजॉर्ट्स खुले हुए हैं, ओपन स्पेस में हैं, तो उसकी वजह से लोग आ रहे हैं और आना चाहेंगे और मेंबर बनना चाहेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा 1041 करोड़ के करीब कैश है, हम जीरो डेट कंपनी है। तो एक तरीके से हमने ये पेंडेमिक को बहुत अच्छे से डील किया और हमारा बिजनेस मॉडल रीस्टैब्लिश हो गया है। ओके, अग्रीड सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स के आने वाले क्वार्टरली अपडेट्स के ऊपर जब हम लोग बातचीत करें, रिजल्ट्स भी डिस्कस करें, तब इन डिटेल सारे चीजें डिस्कस कर पाएं, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। महिंद्रा હોલિડેઝના મેનેજમેન્ટ જોડાયા હતા અને આપણી સાથે જે પ્રમાણે ડિસ્કશન કરી રહ્યા હતા સ્ટોક પ્રાઇસીસની ઉપર એક નજર કરી લો। ઓમિક્રોનને લઈને વસ્તુઓ થોડીક આગળ દેખાઈ રહી છે, આપણને કેસીસ વધતા, બટ ગિવન ધ કન્ડિશન ડોમેસ્ટિક બિઝનેસીસ સ્ટ્રોંગ ટર્નઆઉટ થઈ રહ્યા છે। ધ્યાન રાખતા રહીશું Q3 કેવી રીતના પેન આઉટ થાય છે। 1% ઉપર સ્ટોક અત્યારે કાર્યરત। બ્રેક લઈ લઈએ, બ્રેક બાદ પાછા ફરીને આગળ ડિસ્કશન કરીએ।